सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, संपूर्ण हृदय वाणी का पद है। बिना नमक के जैसे होता व्यंजन फीका फीका है, बिना भक्ति के ऐसे होता जीवन फीका फीका है। सत्संग जी, पकवान चाहे जितनी भी अच्छी हो, पर सत्संग जी बिना नमक का उसमें कोई स्वाद ही नहीं मिलता। और सत्संग जी इसी का उदाहरण दे रहे हैं सतगुरु कि जिस तरह से व्यंजन चाहे जितने प्रकार का हो, बिना नमक का वो फीका है, उसका कोई स्वाद नहीं है, हम उसे स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार ये मानव जीवन है, बिना भक्ति के ये जीवन फीका है। सत्संग जी, भक्ति करते हुए ये संसार ऐसा कोई इस संसार में शायद हो सकता है कोई हो, पर सत्संग जी नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भक्ति न करता हो। सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी को भक्ति करते ही हैं। अगर सत्संग जी उस तरह की भक्ति नहीं करते हैं, जैसे चंदन रोरी चढ़ाना या घंटी शंख बजाना या हार फूल चढ़ाना, ये नहाना धोना इस तरह से नियम से नहीं करते होंगे, फिर भी सत्संग जी दिल में तो सबको जो है ऐसा तो भाव है कि परमात्मा है और परमात्मा को हम पुकारते भी हैं। तो परमात्मा को हम उस वक्त पुकारते हैं जब हमारे जीवन में कहीं से खटास कड़वाहट का प्रवेश होता है, स्वाद मिलता है कड़वाहट का, किसी प्रकार का ठेस मिलता है, या कोई दुख या किसी प्रकार का चिंता टेंशन, इन सब के आने से जीवन में ये जीवन बिल्कुल रूखा सूखा महसूस होने लगता है, ये स्वादहीन महसूस होने लगता है। और इसलिए सत्संग जी परमात्मा को याद करना पड़ता है, चाहे वो जिस विधि याद करे, पर याद सब करते हैं, कष्ट में ही सही पर याद करते हैं। तो सत्संग जी इस सतगुरु कहते हैं कि हम परमात्मा को जान ले, जैसे कोई सुहागन शोभा पाती न सिंगार बिना, ये मन सूना सूना जग में एक भक्ति के सार बिना। सत्संग जी, बिना जाने किसकी पूजा की जाएगी। अगर संसार में किसी का पूजा भी करते हैं तो बिना जाने। पहली बात तो ये है कि भक्ति बिना ये जीवन अधूरा है, और सत्संग जी बिना जाने बगैर भक्ति अधूरा है। आखिर भक्ति किसकी की जाएगी? जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसको भी तो जानना जरूरी है। अगर जिसका सुहागन है, जिसके नाम से सुहाग कर रहे हैं, उसको जाने बगैर कैसे, किसी के जाने बगैर कैसे सुहाग कर सकते हैं? सत्संग जी इतना बड़ा रिस्क बिना जाने पहचाने कैसे ले सकते हैं कि हम किसी के नाम के माला जपे, किसी के नाम से भक्ति करें? उसको जानने की ज़रूरत नहीं, पहचानने की ज़रूरत नहीं। सत्संग जी, परमात्मा कड़कड़ में है ऐसा सब लोग कहते हैं, पर सत्संग जी परमात्मा कड़कड़ में किस तरह से है ये जानना कोई नहीं चाहता। सब लोग चाहते हैं जाने बगैर
भक्ति सफल हो जाए। पर सत्संग जी ये संभव है नहीं ना, क्योंकि संभव तो तब होता ना जब हम जान लेते जिसको प्रसाद चढ़ाना है, जिसको खुश रखना है, जिसकी भक्ति करनी है, जिसको हम जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी कहते हैं, कुछ कीर्तन भजन बिना जाने बगैर कैसे कह सकते हैं। तो ये सद्गुरु जो है कहते हैं उसको जानने की कि जैसे कोई सुहागन शोभा पाती न श्रृंगार बिना। सत्संग जी अगर किसी सुहागन का अगर श्रृंगार न हो तो सत्संग जी उसका भी इस जीवन को कहते हैं कि इस सांसारिक पुरुष के बिना अधूरा होता है, जो उसका पति होता है, जीवन साथी होता है। सत्संग जी जीवन भर कोई साथ तो निभाता नहीं, पर ये शरीर का साथ निभाने के लिए एक पति का चुनाव होता है, जिसका नाम का हम श्रृंगार करते हैं तो उसको सुहागन कहा जाता है। सत्संग जी जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो सद्गुरु के द्वारा जो हमें नाम दान मिलता है, जो ज्ञान हमें परमात्मा की पहचान मिलती है, तो सत्संग जी सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा है जो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी ज्ञान मिला। और सत्संग जी हम सद्गुरु के चरणों में झुक करके नतमस्तक हो करके धन्यवाद करते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे जीवन में अधूरापन था, जो अधूरा श्रृंगार था, जो कुछ नहीं जानते थे, आपने उसको पूरा कर दिया। ये हमारे अधूरापन जीवन को पूरा किया, हमें हमारे आत्मा के पति परमात्मा का मिलन किया कराया, जो जिसके बिना अधूरा थे। सत्संग जी जिस तरह भूख लगती है और हमें भोजन करने से पेट भर जाता है, इसी प्रकार सत्संग जी ये आत्मा जो कहते हैं तड़पती है, अपने अंश परमात्मा को चाहती है, मिलना चाहती है। तो सत्संग जी ये कहीं खोया तो नहीं है, क्योंकि ये कहीं आने जाने वाला नहीं, ये तो अजर अमल अडोल है, अचल है, ये निरंतर शाश्वत है। पर सत्संग जी बात बस इतनी सी है कि जानते नहीं, इसलिए इनको ढूंढना पड़ता है तीर्थों में, यज्ञों में, हर जगह। और इनको खोजते हैं, ये भी हमारा अज्ञानता है। ये कहीं खोए नहीं हैं, ये पास है पर जानकारी नहीं है। और इस जानकारी करने के लिए सत्संग जी हमें सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में आ करके निराकार परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर का जब पहचान होगा, जानकारी होगी, तो सत्संग जी ये एहसास हमेशा बना रहेगा। सत्संग जी कहते हैं कि यही जीवन का श्रृंगार है। जिस मानव के अंदर प्रीत नहीं है, प्यार नहीं है, भक्ति नहीं है, बिना प्रीत प्यार का तो भक्ति भी नहीं होता, और जिसके अंदर नहीं है उसे मानव कहलाने का भी हक नहीं है। ये मन सूना सूना जग में एक भक्ति के सार बिना, ये जीवन बिल्कुल अकेलापन महसूस करता है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद लगता है कुछ नहीं मिला, कुछ खो जाएगा। इस तरह का भय से हमेशा डर बना रहता है। सत्संग जी कहते हैं कि बल बुद्धि है, धन यौवन है, अच्छा कारोबार है,
एक भक्ति के न होने से सारा कुछ बेकार है। साथ संगत जी, जिसके पास सुंदरता है, बल है, धन है, सब कुछ है, पर उसके दिल में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं, स्नेह नहीं। स्नेह होता है, प्रेम होता है, तभी तो भक्ति होती है। चाहे वो कुछ क्षण के लिए किसी सामग्री से हम परमात्मा को चढ़ावा चढ़ाएं, रिझाने की कोशिश करें, तो सत्संग जी ये तो जानकारी न होने के कारण करते हैं। पर जब परमात्मा की जानकारी हो जाती है तो सत्संग जी कहते हैं कि परमात्मा को न तो बल से प्राप्त किया जा सकता, न धन से प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है तो सिर्फ प्रेम से। जाना जा सकता है तो सत्संग जी प्रेम से। महात्माओं ने तो ये भी कहा कि ये परमात्मा का प्रेम अवतार है। जो प्रेम जिसके हृदय में प्रकट होता है, समझ लो परमात्मा का अवतार उसी के हृदय में। वैसे तो कहते हैं परमात्मा संतों के हृदय में वास करते हैं सत्संग जी, पर परमात्मा को किसी धन दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम से। जिसके हृदय में प्रेम का प्रगटाव होता है, यही परमात्मा का प्रगटाव है। सत्संग जी कहते हैं एक भक्ति के बल बुद्धि है, धन यौवन है, अच्छा कारोबार भी है, एक भक्ति के न होने से सारा कुछ बेकार है। भक्ति के बिना सबको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं भय बना रहता है कि कुछ खो न जाए, कुछ खो न जाए। इसलिए परमात्मा को याद करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, नहाना धोना पूजा पाठ करते हैं। और सत्संग जी ये न होने से जीवन में कुछ खालीपन महसूस होता है कि लगता है हम कुछ करते ही नहीं हैं। यह नर काया उत्तम काया श्रेष्ठ है, अनमोल है, कहे हरदेव बिना भक्ति के कुछ न इसका मोल है। सत्संग जी ये नर जो काया है, इसे महापुरुषों ने सदियों से श्रेष्ठ बताया है। जैसा कि पहले से पढ़ते आते हैं, सुनते आते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ऐसा नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य से हाथी तन पावा, बड़े भाग्य से घोड़ा तन पावा। किसी का नाम नहीं लिया गया इस संसार के मानव को छोड़ करके। तो इस मानव को उत्तम बताया गया हर जीव जंतु से। और सत्संग जी ये उत्तम काया है, इसी शरीर को धारण करने वाले भगवान राम ने लीला किया, भगवान कृष्ण ने लीला किया, भगवान बुद्ध ने किया। जितने महापुरुषों का हम नाम लेते हैं, चाहे वो भगवान के रूप में हो, पीर पैगंबर हो, देवी देवता हो, ये मानव शरीर में ही देखने को मिलता है। तो इसलिए सत्संग जी ये मानव शरीर को उत्तम माना गया कि ये मानव शरीर कोई साधारण नहीं है। इस मानव शरीर को पूजनीय और साधन धाम माना गया कि इस शरीर में ही हम किसी का सेवा कर सकते हैं, किसी की भक्ति, परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। सेवा करने से ही इसका श्रृंगार होगा, भक्ति होगा और जीवन में खुशियाँ
हरियाली, आनंद, महापुरुष कहते हैं सत्य चित्त आनंद। जो ये सत्य प्रेम हृदय में जिसके बस जाता है उसका चित्त हमेशा आनंदित होता है। साध संगत जी, ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि आज कलयुग में साध संगत जी हर देशों विदेश में जाकर के हर घरों में यही आवाज़ गूंज रहा है। संतों महापुरुषों के माध्यम से यही आवाज़ पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं कि सब जग जाए, यानी कि जो मानव जीवन प्राप्त कर लिया है वो जगे और अपनी पहचान करे कि मैं कौन हूँ, इस धरती पे सबसे उत्तम श्रेणी के हूँ, ये मानव जीवन प्राप्त किया हूँ। तो इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको जाने और उस उद्देश्य को पूरा करें। साध संगत जी, ऐसा भी नहीं कहा जाता कि इस उद्देश्य को पूरा करने में इस संसार का सारे कार्य से मुख मोड़ लेना है। तो सारे कार्य से मुख मोड़ लेंगे तो साध संगत जी ये शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, ये काया निरोगी कैसे रहेगा? क्योंकि इसको स्वस्थ रखने के लिए आज बहुत सारे मशीन भी लाई जाती है कि शरीर को स्वस्थ किया जाए। जो साध संगत जी मनुष्य अपना कार्य करके शरीर को स्वस्थ भी रखता है और उसी कर्म से, परिश्रम से अपने जीविका भी चलाता है। क्योंकि रोटी जब तक नहीं खाएगा तो ये शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? तो सिर्फ शरीर स्वस्थ हो, ये मानव जीवन इसी के लिए तो नहीं मिला। ये स्वस्थ रह कर के जो उद्देश्य है उसको पूरा करना है। आइए साध संगत जी, एक बार हम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में आकर उस रहस्य को जाने जो सिर्फ मानव जीवन में ही जाना जा सकता है। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।